तो वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अंधेरे से बचने के लिए मूल मंत्र मैं देता हूं। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। काम करने के पीछे हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। अब मैं मुख्यमंत्री हूं तो मुझे कोई तो नहीं कहता कि तू दिनों रात काम कर, लेकिन मुझे चैन ही नहीं पड़ती। मुझे लगता है एक क्षण भी बेकार काय को गवाऊं। आखिर तुम 8.5 करोड़ जनता के लिए तुम आराम से कैसे बैठ सकते हो भाई। वो तड़प मुझसे काम करवाती रहती है। आप भी मेरे जैसे महत्वपूर्ण हो। देखो, काम के पीछे एक दृष्टिकोण, नौकरी है यार, करना है। एक मंदिर बन रहा था, मंदिर बनाने के काम में 3 मजदूर लगे हुए थे, पत्थर तोड़ने के काम में। एक साधु गुजरे वहां से, गर्मी के दिन, मई का महीना, सूरज अपनी किरणों से आग बरसा रहे थे और धूप में मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे, पसीना बह रहा था। साधु ने पहले मजदूर से पूछा, क्या कर रहे हो भाई। तो गुस्से से चेहरा दमक, गुस्से से लाल हो गया। बोला, अंधे हो, दिखाई नहीं देता, किस्मत फूटी तो पत्थर फोड़ रहा हूं, पूछ रहे हो क्या कर रहे हो भाई। बाबा शांति से आगे बढ़ गया, दूसरे मजदूर के पास पहुंचे, तुम क्या कर रहे हो भाई। वो पहले से ज्यादा शांत था थोड़ा। उनका, बाबा कुछ नहीं, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं। तीसरे के पास पहुंचे तो पसीना बह रहा था उसके भी, लेकिन चेहरा आनंद से दमक रहा था। उसने कहा, बाबा देख नहीं रहे सामने भगवान का मंदिर बन रहा है, और वो मंदिर बनाने के लिए जो पत्थर लग रहे हैं, उन पत्थरों को तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मंदिर के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं। काम 1, पत्थर तोड़ना। दृष्टिकोण 3। मैं सचमुच में अंतरात्मा में सोच के देखो, अगर काम करते समय हमारा तीसरा दृष्टिकोण रहा करे, प्रदेश से अंधेरे को दूर कर रहा हूं, किसान के खेतों में पानी दे रहा हूं, माता बहनें पानी नहीं भरेगी, बिजली का खटका दबाएगी, झरझर नल चल जाएंगे, मेरी बनाई बिजली से कारखाने चल रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। सचमुच में काम आपको पूजा लगेगा, पूजा कि मैं इतनी चीजें कर रहा हूं, मेरा जीवन ही धन्य है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर ये बिजली का अपव्यय रुक जाए, और जनता को जागरूक करना पड़ेगा। कई बार लगता है कि दिन में ही खेत में लाइट जल रही, सब दिन भर जल रही है, जरूरत नहीं है, बिजली जल रही है। ऑफिस में आप देखो, ऑफिस में क्या होता है, 2 बल्ब से काम चले तो भी जब तक पूरा जगमगा नहीं देते, और एसी कितने पे चलाएंगे, 18 डिग्री। अरे 18 की जरूरत क्या है, अपन को इंग्लैंड में थोड़ी पैदा हुआ है, जरूरत तो 25-26 पे चलाओ। हम क्यों फालतू बिजली जलने दें। और बिजली जलती तो पैसा लगता, पैसा कौन का लगता, पैसा हमारे प्रदेश का है, प्रदेश की जनता का है। और इसलिए ऊर्जा बचत के काम में सबसे प्रभावी भूमिका आपकी होनी चाहिए। अपने आप से शुरू करो कि मेरे घर भी मैं फालतू बिजली नहीं जलने दूंगा, और मेरे ऑफिस में भी मैं फालतू बिजली नहीं जलने दूंगा। हम 4-5 हजार करोड़ रुपए हर साल बचा सकते हैं, 4-5 हजार करोड़, जो कई कामों में लगा सकते हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूं, हमने ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया है। इंफ्रा को और सुदृढ़ करना, उसके लिए लगभग और 22-24 हजार करोड़ रुपए की योजना बनी है। और बिजली जो देना है वो देना है, 10 घंटे तो 10 घंटे, 24 घंटे जहां 24 घंटे। और हर स्तर पर मेंटेनेंस के कामों को प्रोफेशनली मैनेज करना है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। आज की बैठक की अगर हम जीस्ट पे जाएंगे तो जीस्ट उसका रोजगार उन्मूलक रहा। युवाओं को, नौजवानों को रोजगार देने के लिए नवाचार भी आज की बैठक में रहे। आज मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई। इस युवा अन्नदूत योजना के अंदर अभी तक जो राशन की सप्लाई का काम प्राइवेट ठेकेदार करते थे, अब ये उनसे लेकर बेरोजगार युवकों को मुख्यमंत्री उद्यमी दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री योजना के तहत इन बेरोजगार बच्चों को गाड़ी भी दिलवाई जाएगी,
लोन भी दिलवाया जाएगा, ब्याज की व्यवस्था की जाएगी। 888 बच्चों को प्रथम चरण में ये लाभ इसके अंदर दिया जाएगा। रोजगार की दृष्टि से हम बढ़ी हुई देखें तो जो खाद्यान्न पर कमीशन, परिवहन, पीएसओ मशीन के अतिरिक्त कमीशन की राशि बढ़ाने का भी आज निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया है। अभी तक जो राशन वितरण की दुकानों पर कमीशन 70 रुपए था, उसे बढ़ाकर अब 90 रुपए प्रति क्विंटल किया। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानें जहां 200 से अधिक राशन कार्ड है, पूर्णकालिक विक्रेता को अब 10,500 रुपया महीना दिया जाएगा। अगर इसको हम आगे और बढ़ाएं, जहां 200 रुपए से कम है राशन कार्ड, वहां 6,000 रुपया महीना दिया जाएगा। अंशकालिक विक्रेता होंगे, अब 3,000 उनको भी दिया जाएगा। जो दुकान विहीन पंचायतें हैं, वहां नवीन दुकान खोलने के लिए 1,514 के लिए 6,000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। हैंडलिंग मद में प्रति क्विंटल 65 से बढ़ाकर अब 70 किया गया है। पीओएस अतिरिक्त मार्जिन की राशि 17 क्विंटल से बढ़ा के अब 21 प्रति क्विंटल की गई है। 50% राशि के अतिरिक्त अब 52.20 करोड़ प्रतिमाह इस पर व्यय करने का कैबिनेट के द्वारा तय किया। आज मुख्यमंत्री मछली विकास योजना, मत्स्य विकास योजना के अंतर्गत जो हमारे छोटे किसान हैं, मत्स्य पालने वाले किसान हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित आज किए गए हैं कैबिनेट के द्वारा। इससे हमारे जो माझी केवट समाज के लोग हैं, उनको बड़ा लाभ इसके साथ में मिलने वाला है। अभी आपने देखा होगा, दिल्ली को खांसते हुए काफी समाचार आ रहे थे नरवाई के। मध्य प्रदेश नरवाई विनिष्टीकरण में नंबर 1 है, नष्ट करने के मामले में, खत्म करने के मामले में। और इसलिए आज इस दिशा में राज्य सरकार ने नरवाई को भी रोजगार से जोड़ने का तय किया है। अब इसमें नरवाई के लिए जो भूसा बनाएंगे जो लोग गाय के लिए, क्योंकि इतनी नहीं जल जाए कि भूसा ही नहीं बचे चौपों को, तो उस भूसा बनाने वाली मशीन को अब जो हमारे सभी किसान हैं, चाहे वो लघु हो, सीमांत हो और कुछ बड़े किसानों को छोड़कर, उन सबको 50% की सब्सिडी दी जाएगी। एससी, एसटी, लघु सीमांत, महिला और सभी किसानों को, बड़े कुछों को छोड़कर। इसी तरह से बड़े किसानों को भी 40% दी जाएगी। गौशालाओं जो है, गौशाला अगर लेना चाहें इस मशीन को, नरवाई वाली को, उनको भी 40% सुविधा दी जाएगी। आज की बैठक की अगर हम जीस्ट पे जाएंगे तो जीस्ट उसका रोजगार उन्मूलक रहा। एमपी के मंत्री और बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर कटाक्ष किया है। क्या कुछ कहा मंत्री सारंग ने, सुनाएंगे उन्हीं की जुबानी। जी के दामन पर 84 के सिख दंगों के दाग हैं। उस समय के तथ्य भी ये कहते हैं और उस समय के चश्मदीद गवाह भी यही कहते हैं। पर इस देश का ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने हर समय नरसंहार करने वाले या करवाने वालों को प्रश्रय दिया है, संरक्षण दिया है। ये शर्म की बात है कि वो कमलनाथ जी जिन पर सीधे सीधे सिख दंगों के आरोप है, वो कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है। पिछली बार जब उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय भी मैंने ये मामला उठाया था। और कल जिस प्रकार से दुखी मन से इंदौर में पावन गुरुद्वारे में संतों ने उनका विरोध किया, तो ये बात सिद्ध होती है कि सिख समाज में इस बात को लेकर कितना रोष है। और केवल सिख समाज नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज में इस बात को लेकर रोष है कि वो पंथ जिन्होंने हिंदुओं को बचाया, जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा की, उनके कत्लेआम करने का काम
ऐसे कांग्रेस के नेताओं ने किया था। कांग्रेस को चाहिए कि एक बड़ा विषय है, कल गुरु नानक साहब के 553वें प्रकाश पर्व पर जिस प्रकार से ये बात उठी है, एक बार पुनः कांग्रेस को इस बात का विचार भी करना चाहिए और निर्णय भी लेना चाहिए कि कमलनाथ को तुरंत प्रभाव से कांग्रेस से निष्कासित करे और सार्वजनिक रूप से नेहरू परिवार 84 के दंगे जो हुए थे और सिख भाइयों का जो कत्लेआम हुआ था उसकी सार्वजनिक माफी मांगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को चाहिए कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और राहुल गांधी को तुरंत अपनी यात्रा छोड़कर इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि यदि कल इंदौर में ये घटना हुई है तो ये पूरे की पूरी कांग्रेस पर प्रश्न चिन्ह लगा है और उन्हें चाहिए कि इस बात को लेकर वो कमलनाथ। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म आदिपुरुष के निर्माता सहित पूरी टीम को धन्यवाद दिया, तो वहीं उन्होंने फिल्म निर्माताओं से आग्रह भी किया कि ऐसे दृश्यों का फिल्मांकन न करें जिसके बाद उसे हटाना पड़े। इस दौरान और क्या कुछ कहा गृह मंत्री ने, आपको सुनाएंगे। उनका धन्यवाद मनोज मुंतसर जी से लेकर बाकी की टीम का, और धन्यवाद के साथ इसी से मेरा आग्रह बाकी के निर्माताओं से भी कि ऐसे दृश्यों का फिल्मांकन करें ही नहीं कि हमें बाद में हटाना पड़े। मित्रों देखो, अकेले राठवाजी दसवार के विधायक को मत जोड़ो। आप तो जिस दिन से यात्रा शुरू हुई है उस दिन से देखो झड़ी लगी हुई है। मैंने तब भी कहा था कि यात्रा समाप्त होते होते तक पूरी नहीं निबट जाएगी। अकेले राठवाजी दसवार के विधायक नहीं है, इसके पहले गोवा के 8 विधायक चले गए थे। यात्रा चलते की बात कर रहा हूं। यात्रा प्रारंभ हुई थी तभी गुलाम नबी आजाद जी आजाद हो गए थे कांग्रेस से। उसके बाद में जितेंद्र प्रसाद, कपिल सिब्बल जी का आपने सुना होगा बयान, हार्दिक पटेल जी, सुष्मिता देव जी, सुनील धाकड़ जी, आरपीएन सिंह जी, जयवीर शेर जी, कुलदीप बिश्नोई जी, 3 दर्जन से ज्यादा नेता है। मैं नाम लूंगा तो आप इतना लंबा चलाओगे नहीं। टुकड़े टुकड़े हुई पड़ी है कांग्रेस में। और दसवार के विधायक गुजरात से गए, इससे आप गुजरात के परिणाम का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। राहुल जी के नेतृत्व में ये कितने भी कोड़े खुद चला के खुद पे बरसा ले, लेकिन कोई लाभ अब इनको होने वाला है नहीं है। कांग्रेस का सूरज अब अस्ताचल की ओर। मेरा परम आदरणीय कीर्तनकार जो हमारे मनप्रीत सिंह जी हैं कानपुरी, उनसे विनम्र आग्रह है, इंदौर के प्रभारी मंत्री होने के नाते आग्रह कर रहा हूं कि कुछ लोगों के कुकृत्य की सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए। इंदौर की कोई गलती नहीं है। जिस तरह से अपने पापों को ढकने के लिए कुछ लोग चले गए थे प्रायोजित करके, उन लोगों की गलती है ये। आपका मैंने वर्जन सुना, टायर डाल के जलाने वाला भी, सरोपा भेंट करने वाला भी, लेकिन चंद लोगों की गलती का खामियाजा पूरा प्रदेश न भुगते। मेरा विनम्र प्रार्थना है उनसे, आपकी ज्ञानवाणी का लाभ प्रदेश को और इंदौर को मिलना चाहिए, इसलिए आप अपने निर्णय पर एक बार पुनर्विचार जरूर। महाराजपुर थाने का मामला है, दशरथ सिंह गुर्जर जी के निवास की घटना है। नेता प्रतिपक्ष जी का जो प्रोग्राम जारी था वहां तक यात्रा को पूरी सुरक्षा मुहैया की। हमारे पुलिस के जवान पैदल चले साथ में बराबर। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष 2 शराब माफियाओं की लड़ाई है। अब इससे अंदाज करें कि यात्रा में कौन लोग चल रहे हैं। जीतू गुर्जर, जो इससे झगड़ा था वो अवधेश तोमर, झगड़ा ही शराब का था। किसको जोड़ने की यात्रा है ये? कृपा करें माफियाओं को न जोड़ें। जिस उद्देश्य से यात्रा है उस उद्देश्य की पूर्ति को रखें।
कांग्रेस के लोग बिना जानकारी के जो शुरू हो जाते हैं, इसके बावजूद भी पुलिस ने 307 का प्रकरण दर्ज करके अपराधी को गिरफ्तार। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए भानु प्रतापपुर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। प्रत्याशी तय करने के लिए उन्होंने समीक्षा बैठक भी कर ली। दावेदारों में शामिल नामों में एक नाम तय करने के लिए पर्यवेक्षकों की टीम भानु प्रतापपुर जाएगी और टीम की रिपोर्ट पर उम्मीदवार तय किया जाएगा। हमने प्रत्याशी चयन को लेकर एक पर्यवेक्षकों का एक समूह तैयार किया है। वे वहां पर जाकर राय शुमारी करेंगे, अपना रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट पर बातचीत करके हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से भानु प्रतापपुर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी दमदारी से लड़ेगी और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और भानु प्रताप। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। दरअसल साइंस कॉलेज मैदान में हनुमान चालीसा का संगीतमय पाठ किया गया। इस दौरान कॉलेज मैदान भक्तिमय हो गया और जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए एमपी में हो रहे विकास कार्यों का बखान किया। तो वहीं इस दौरान और क्या कुछ कहा सीएम शिवराज ने, आपको वो सुनाएंगे। अभी सीएम जनसेवा अभियान हमने चलाया। मैं सभी 52 जिलों को आज हृदय से बधाई देना चाहता हूं। पंचायत में शिविर लगाए, वार्डों में शिविर लगाए, आवेदन आए और 88 लाख लोग जो अलग अलग योजनाओं के पात्र थे उनको स्वीकृति पत्र बन के तैयार है जल्दी देने के लिए। और मैं जहां गया, मुझे आज खुल के कह रहा हूं, मैं गवर्नर साहब बैठे, हर जगह जनप्रतिनिधियों ने कहा, जनता ने कहा कि सीएम सेवा अभियान इतना बढ़िया हुआ है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। उसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हो, केंद्र सरकार की योजनाएं हो, राज्य सरकार की योजनाएं, हमने जोड़ दिए 88 लाख नाम। नामांतरण, शुद्धिकरण, छोटी मोटी चीजें जिसके लिए घूमना पड़ता था, हमने तय किया कि अब चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आपके पंचायत में ही सरकार आएगी और आपके काम करके आपको देगी। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी 52 जिलों को, मेरे मंत्री साथियों को भी, क्योंकि 2-2 मंत्रियों की टीम बनी थी और टीम हर एक जिले में गई थी, हमने मिलजुल के काम किया तो ये जबरदस्त उपलब्धि हमने हासिल की। अब एक ही दिन में तारीख हम तय करने वाले हैं, 20 के आसपास करेंगे, कल तारीख तय हो जाएगी। एक ही दिन में सभी 88 लोगों को स्वीकृति पत्र उनके हाथ में देना है, जिले में और पंचायत में कार्यक्रम। जब हम काम करते हैं तो लोग पीठ थपथपाते हैं, आनंद का प्रकटीकरण करते हैं। एक तरफ ये बेहतर काम जारी रहे, दूसरी तरफ गड़बड़ करने वाले, काम न करने वाले, गड़बड़ काम करने वाले, कई अभियान अभी हमने चलाया। हमने नशे के खिलाफ अभियान चलाया। मुझे बताते हुए खुशी है, लगभग हर जिले ने बेहतर काम किया। लेकिन एक अभियान चला के काम नहीं चलेगा।
नशे के सौदागरों को जब तक नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक सचमुच में जो राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। और ये गुंडे हो, बदमाश हो, माफिया हो, गलत काम करने वाले हो, समाज में अच्छा काम करने वाले लोग ज्यादा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मौका मिलते ही गड़बड़ करते हैं। इसलिए माफिया हो, गुंडे हो, दादा। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। कभी गए हो मंदिर मस्जिद तो उस दृष्टि से तो समझ में आए। चुनाव की दृष्टि से मंदिर मस्जिद जाते हैं तो भगते भगते जाते हैं। सर हो सजदे में मगर दिल में हो दुनिया का ख्याल। ऐसे तो मंदिर जाते हैं, चुनावी हिंदू हैं। महाकाल लोक पे जाके देखें कितना रोजगार मिला है। बाकी के ओंकारेश्वर पे जाएं, मैयर माता पे जाएं, पीताम्बरा पीठ पे जाएं, देखें कितने लोगों को, माली को रोजगार, फूल वालों को, पत्ते वालों को, चाय वालों को, कचौरी वालों को कितना रोजगार मिला है। इनको ये समझ में नहीं आएगा कमलनाथ जी दरअसल सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए और इनको क्या गरीब का दर्द मालूम होगा। जाके पाए ना फटी बिमाई, सोका जाने पीर पर आई। राहुल जी की यात्रा दरअसल इस छोर से प्रारंभ करने के पहले उन्होंने एक विषय उठाया था राजस्थान यात्रा में, हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाए थे। उसके बाद की आप श्रृंखला देखें तो सलमान खुर्शीद जी ने एक आतंकी संगठन से हिंदुओं की तुलना कर दी। जो पाटिल जी हैं, उन पाटिल जी को गीता के अंदर जिहादी समझ में आने लगे। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उन्होंने सनातन पर धर्म पर सवाल उठा दिए। अब जो उनके कर्नाटक के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के सतीश जारकीहोली जी, उन्होंने भी हिंदू शब्द की व्याख्या कर दी है। दरअसल इनका उद्देश्य भारत जोड़ो नहीं है, भारत तोड़ो है। और जब तक हिंदुत्व शब्द है तब तक ये जातियों में बांट नहीं सकते उसे, क्योंकि आखिर में उसके नाम पे सब एक हो जाते हैं। और इसलिए प्रारंभ के दिन से ही, यात्रा प्रारंभ होने के बाद मैंने सीरीज आपको गिनाई, आप कहेंगे तो और गिना दूंगा। ये सिर्फ उसी में रहते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता हिंदुत्व से क्या आपत्ति, और ज्यादा आपत्ति जिन लोगों को है वो पाकिस्तान जाके निवासरत क्यों नहीं हो जाते, वहां जाके रहें। किसने रोका है? वैसे भी वहां किसी नए की जरूरत है, अभी हालात बहुत आसान। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।